नमस्कार दोस्तों, और आज के वीडियो में मैं शेयर करना चाहता हूं एक बहुत ही स्पेशल लेंस जो कैनन मैन्युफैक्चर करता है फॉर इट्स मिररलेस माउंट, और वो है ये। अब ये जो लेंस आप देख रहे हैं ये बहुत ही स्पेशल लेंस है। किन कारणों के लिए और ये मेरा फेवरेट लेंस क्यों है, मैं आपको इस छोटे से वीडियो में दिखा भी दूंगा कुछ सैम्पल इमेजेस, और इस लेंस के बारे में बातें करते हैं। तो ये है 2870 28-70 f2। यहाँ पे आप मेंशन्ड देख सकते हो। अब ये 28-70 क्या चीज़ है? 28-70 इज़ द फोकल लेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर लेंस। 28 मतलब डिसेंट वाइड एंगल और 70 mm मतलब एक डिसेंट टेलीफोटो। तो आप अगर पोर्ट्रेट्स वगैरह शूट करना चाहते हैं या पोर्ट्रेट्स शूट करते हैं तो आपने सुना होगा कि 50 mm लेंस जो है एक किसी भी कैमरा के लिए, DSLR के लिए या मिररलेस के लिए बहुत बेहतरीन होता है। तो उसी तरीके से समथिंग विच इज़ अबव 50 mm लाइक अ 70 mm फोकल लेंथ जो कि इसमें ऑलरेडी है, वो बहुत ही बेहतरीन है अगर आप पोर्ट्रेट्स वगैरह शूट करते हैं तो। अब ये वाला पर्टिकुलर लेंस क्यों इतना अमेजिंग है, वो इसलिए है बिकॉज इसका जो एपर्चर है या एफ स्टॉप जिसको हम कहते हैं वो है f2। अब f2 का मतलब क्या है? जितना भी छोटा ये जो f नंबर होता है दोस्तों, उसका मतलब है कि इसका जो फ्रंट एलिमेंट है, जो फ्रंट में जो एपर्चर होता है अंदर, वो उसकी ओपनिंग जो है उतनी वाइड होती है। अब ओपनिंग वाइड से मतलब है जितना भी एक लेंस की ओपनिंग होती है वाइड, उतनी ही लाइट जो है आपके लेंस में जाती है, और उस वजह से आपका जो बैकग्राउंड है, जो बैकग्राउंड ब्लर है, वो बहुत बेहतरीन होने वाला है। अब जिस लेंस से मैं शूट कर रहा हूँ सिग्मा का 16 mm, वो है f1.4। तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड जो है वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुली जो है ब्लर्ड है। तो जितना आपका एपर्चर वाइड होता है, एपर्चर का नंबर जितना छोटा होगा, f2, f1.8, f1.4, आपका बैकग्राउंड जो है उतना ही डिफ्यूज होगा, उतना ही खूबसूरती से ब्लर्ड आउट होने वाला है। तो f2 ये है जो है ये लेंस है, पूरा जो 28 से लेके 70 का जो फोकल लेंथ है, उस सारे फोकल लेंथ में ये f2 इसका जो है एपर्चर है। अब इमेज क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बेहतरीन इसकी इमेज क्वालिटी है। कश्मीर में मैं जब गया था अभी रिसेंटली, जो भी फोटोग्राफ्स मैंने कैमरा से क्लिक करे हैं वो सारे के सारे इस एक लेंस से मैंने क्लिक किया हुआ है, बिकॉज दिस इज़ द ओनली लेंस विच आई वॉज कैरिंग फॉर द एंटायर ट्रिप। और मैं कोई दूसरा लेंस लेके गया ही नहीं, बिकॉज ये वाला जो लेंस है उसके मेरे हिसाब से ये जो फोकल लेंथ है 28 से 70 बहुत ही बेहतरीन है फॉर एनी काइंड ऑफ फोटोग्राफ्स विच यू क्रिएट। ट्रैवल का काम करते हो, स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हो, पोर्ट्रेट्स करते हो, या मेरे जैसे ट्रैवल एंड ऑटोमोटिव आप शूट करते हो, तो उसके लिए आई थिंक दिस वन लेंस इज़ द गो टू लेंस फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अब बात करते हैं इसके वेट और साइज़ की। इट इज़ अ बेहेमॉस, इट इज़ मैसिव। साइज़ वाइज अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही बड़ा और काफ़ी हैवी लेंस है। तो उस हिसाब से अगर आप यूज़ टू नहीं हैं बड़े लेंसेज के, तो आपको काफ़ी झटका लगने वाला है जब आप ये वाला लेंस उठाना शुरू करोगे। इनफैक्ट आप इससे जो है अपनी बॉडी बिल्डिंग भी कर सकते हैं अगर आप बॉडी बिल्डिंग के शौकीन हैं, पर आपको जिम जाना पसंद नहीं है। हाँ जी दोस्तों, ये बहुत हैवी लेंस है, करीब 1.1 किलोग्राम इसका वेट है। वेट एक्चुअली जो DSLR और मिररलेस लेंसेज हैं आजकल वो काफ़ी हैवी होने लगे हैं, बट ये जो फोकल लेंथ है 28-70, इस वाले फोकल लेंथ में ऐसा लेंस पहली बार किसी मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चर किया है। और 28-70 f2 कोई भी लेंस आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। इस फोकल लेंथ में इतना फास्ट जो है लेंस ये बनाया है कैनन ने, फैंटास्टिक है, बहुत ही ग्रेट इसकी इमेज क्वालिटी है। शार्पनेस बोल लीजिए, कॉन्ट्रास्ट बोल लीजिए, कलर्स बोल लीजिए, अनमैचेबल है। कितना अमेजिंग सा इसका ग्लास है। और शार्पनेस की अगर मैं बात करूं, इस लेंस का कोई मुकाबला नहीं है दोस्तों। इट इज़ अ ब्यूटिफुली शार्प लेंस, बहुत ही बेहतरीन इसके कलर्स हैं। और ओवरऑल अगर मैं इमेज क्वालिटी की बात करूं, राइट फ्रॉम f2 टू f16, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इमेज क्वालिटी है। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन में जो भी इमेजेस मैं दिखा रहा हूँ सारे के सारे इस एक लेंस से मैंने क्लिक किया है विद द R6। अब ये
मिररलेस में सिर्फ लगेगा दोस्तों, ये आपके DSLR में नहीं लगेगा। मिररलेस की अगर मैं बात करूं तो आपको दिखा देता हूं, समथिंग लाइक एन R6, ये एक मिररलेस कैमरा है, एंड ऑल्सो समथिंग लाइक एन RP, कैनन का RP और कैनन का R6, ये दोनों ही कैनन के बहुत ही बेहतरीन मिररलेस सॉल्यूशंस हैं। तो अगर आप मिररलेस कैमरा की तरफ जाना चाहते हैं तो आप RP देख सकते हैं। अगर आपका बजट लिमिटेड है 70-80 हज़ार में सिर्फ बॉडी आपको मिल जाएगी, या आपका बजट अगर है 2-2.5 लाख रुपए तक का तो आप R6 कैनन का जो है वो आप देख सकते हैं। बेहतरीन इसकी इमेज क्वालिटी है, और कश्मीर ट्रिप में सारे ट्रिप में मैंने जो है R6 और 28-70 लेंस माउंट करके मैंने शूट किया है। अभी इसमें 50 mm लगा हुआ है, विच इज़ वेरी वेरी गुड लेंस फॉर योर पोर्ट्रेचर। बट एक प्राइम लेंस में, फिक्स्ड फोकल लेंथ लेंस में होता क्या है कि सिर्फ ये 50 mm है, ये जूम इन जूम आउट नहीं होगा। तो अगर आप जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं तो समथिंग लाइक दिस लेंस विल कम इन वेरी वेरी हैंडी। अब प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि दिस लेंस इज़ ऑफ कोर्स हेवी एंड बिग, उसके तो मैं यूज टू हो जाता हूँ, बट दिस इज़ सुपर एक्सपेंसिव। दिस इज़ आई मीन क्या बताऊँ मैं कितना एक्सपेंसिव है ये, 2.5 लाख रुपए के ऊपर का ये लेंस है। बट ऑफ कोर्स आप तभी ये लेंस खरीदोगे या तो आप प्रोफेशनली शूट करते हो, फोटोग्राफी आपकी हॉबी नहीं है, आपका प्रोफेशन है काफ़ी सालों से, और दूसरे तरह के लोग जो ये खरीदेंगे वो हैं, ऑफ कोर्स आपके पास पैसा बहुत है तब आप जाके खरीद लोगे। बट इवन इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल, माइंड यू दोस्तों, इवन इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल, आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगले 6 महीनों में मैं इस लेंस का जो प्राइस है वो कमा लूँगा, आई विल अर्न थ्रू दिस लेंस, तभी आप जो है ऐसे किसी इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करोगे। ऑफ कोर्स दिस इज़ अ वेरी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, ये सब खरीदते नहीं हैं, सब इस चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। दिस इज़ नॉट माई लेंस, मैंने ये लेंस खरीदा नहीं है। बट डिड आई एन्जॉय यूजिंग दिस लेंस? एब्सोल्युटली। ये जो लेंस है बहुत ही बेहतरीन है, बड़ा है, भारी है, एक्सपेंसिव है, बट देन अगेन द सुपर्ब इमेज क्वालिटी विच इट प्रोवाइड्स इज़ अनमैचेबल। आई मीन गिवन अ चॉइस any day I would love to own this lens, you know, this is brilliant। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जो एक लेंस खरीदना चाहते हैं, या आपका बजट है इतना, या आप प्रोफेशनली शूट करते हैं और आपको पता है कि अगले कुछ महीनों में या अगले कुछ एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप इस लेंस की जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे फाइनेंशियली, तो ही आप 28-70 f2 जैसे स्पेशलाइज्ड लेंस में इन्वेस्ट करना चाहोगे। ये लेंस का रिव्यू नहीं है, बिकॉज आई नो दिस इज़ अ फैंटास्टिक लेंस, मुझे हमेशा से पता था। बट अब जब मैंने यूज़ किया है, आई एम एब्सोल्युटली ब्लोन अवे। आप किसी भी फोकल लेंथ में 28, 35, 50 या 70 में शूट कीजिए, f2 में शूट कीजिए या f16 में शूट कीजिए, लो लाइट में शूट कीजिए या अच्छे लाइट में शूट कीजिए, राइट फ्रॉम द फोकसिंग टू द इमेज क्वालिटी इज एब्सोल्युटली टॉप नॉच। वो कहते हैं ना कि आप जितना पैसा दोगे मज़े उतने ही मिलेंगे तो उस हिसाब से इतना अगर पैसा आप दे रहे हो तो आपको इमेज क्वालिटी से लेके ओवरऑल परफॉर्मेंस तक की मैं बात करूं, फैंटास्टिक मिलता है। तो ये है 28-70 कैनन का f2 लेंस, दुनिया का एक ही तरीके का लेंस है जो इस फोकल लेंथ में ये एपर्चर आपको प्रोवाइड करता है। भारी है, बड़ा है, महंगा है, बट इमेज क्वालिटी की बात करूं तो अनमैचेबल है। इस तरह का लेंस आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। किसी भी मैन्युफैक्चरर की तरफ जाइए, कैनन को छोड़ के आप किसी भी मैन्युफैक्चरर की तरफ जाइए, निकॉन है, सोनी है, पैनासोनिक है, आई डोंट नो, फ्यूजी फिल्म है, ये लेंस, ऐसा लेंस आपको कहीं नहीं मिलने वाला है दोस्तों। दिस इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, दिस गेट्स अ 5 on 5 फ्रॉम मी व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो ये है कैनन का 2870 f2 और छोटा सा एक ओवरव्यू है, छोटा सा एक ट्रैवल रिव्यू मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इमेज क्वालिटी मैं दिखाना चाहता था बिकॉज मुझे पता था ये लेंस एब्सोल्युटली सुपर्ब होने वाला है, बट जब मैंने इससे शूट किया 10 दिन तो मुझे लगा ये छोटा सा रिव्यू तो आप लोगों से शेयर करना बनता ही है। तो दोस्तों थैंक यू सो वेरी मच, एक लाइक ज़रूर छोड़ दीजिएगा अगर ये छोटा सा ओवरव्यू आपको पसंद आया है। ऐसे छोटी छोटी यूनिक चीज़ें मैं लेके आना चाहूँगा बिकॉज दिस इज़ मेरे ख्याल से एक बहुत ही यूनिक इक्विपमेंट है जो सब नहीं खरीदेंगे। इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ एन इक्विपमेंट जो कि बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में लोग खरीदते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। लेट्स जस्ट से इन्वेस्ट करना, बिकॉज ऐसे लेंस में जो इन्वेस्ट करेगा
वो ऑफ कोर्स उससे रिटर्न भी चाहेगा। वो चाहेगा कि इस लेंस का जो पैसा है वो मैं निकाल पाऊँ प्रोफेशनली शूट करके। तो इसी के साथ 2870 का ये छोटा सा ओवरव्यू मैं करूँगा ख़त्म और मिलूँगा बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में। चीयर्स गाइस।